नेपाल के इस स्टार प्लेयर को फाइनली आईसीसी की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिली है। भाई लोग, आप ये मेरे पीछे फोटो देख रहे हो, इस खिलाड़ी का नाम है आदिल आलम। ये नेपाल का प्लेयर है और फाइनली आईसीसी ने इनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो दी है। आप कह सकते हो जो बैन लगाया गया था इनके ऊपर, उनको फाइनली आईसीसी की तरफ से हटा दिया गया है। एंड अब यहाँ पे आदिल आलम जो है आपको नेपाल टीम में देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरी बात यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, अब सबसे पहले तो आदिल आलम को लोग नेपाल में क्यों जानते हैं पता है? क्योंकि एक तो देखो ये ऑलराउंडर प्लेयर है। दूसरा, इनकी पावर हिटिंग कैपेबिलिटी जो है ना, वो आपको कुछ डिफरेंट लेवल की देखने को मिलेगी। मतलब आप वेस्ट इंडीज़ के रसल को तो जानते ही होंगे। आप यहाँ पे बाकी और जैसे टीम है वर्ल्ड की, उनके बड़े-बड़े प्लेयर को जानते होंगे जो मतलब अच्छी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। वैसे ही नेपाल में आदिल आलम थे एक टाइम पे, जो अपने इसी पावर हिटिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब अगर आप इनका हेलीकॉप्टर शॉट देख लो और एमएस धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट मिला लो, तो भाई आपको हूबहू सेम लगेगा। एंड आदिल आलम की ये खासियत थी कि ये बहुत अच्छे हेलीकॉप्टर शॉट जो है वो लगाते हैं और इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि इनके बैट से लगी हुई बॉल जो है ना वो बाउंड्री के उस साइड ही जाती है। हालाँकि इनके ऊपर जो है चीज़ें कुछ खराब हो गई, मतलब कह सकते हो पिछले साल, आज से 1 डेढ़ साल पहले जो है यहाँ पे आदिल आलम के ऊपर जो है एक, आप कह सकते हो यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन हो गया था या फिर यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था जिसके वज़ह से इनके ऊपर जो है मैच फिक्सिंग के चार्जेस लग गए थे। अब सिर्फ ये अकेले प्लेयर नहीं थे, इनके साथ में और भी कुछ-कुछ प्लेयर था, जिनके ऊपर यहाँ पे नज़र रखा गया था, मतलब जब नेपाल में लीग चल रही थी उस टाइम पे, एंड वहाँ पे इनके ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया गया कि भाई ये भी जो है शामिल थे। लेकिन फिर बाद में इनको जो है बैन कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट से, फिर यहाँ पे नेपाल की डोमेस्टिक मैचेस में नहीं खेल सकते थे। कैन बोर्ड ने भी जो है इनका, जब तक ये चल रहा था, तब तक इनको जो है बैठा के रखा था, तब तक आप नहीं खेल सकते थे। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो बैन थे। लेकिन फाइनली सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई। फाइनली रिसर्च किया गया, इनके बैकग्राउंड को देखा गया, क्या सच में फिक्सिंग में थे, नहीं थे, एंड फिर बाद में कुछ नहीं मिला, तो फाइनली आईसीसी ने इनको जो है यहाँ पे वापस से कह दिया कि ठीक है, आप यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस खेल सकते हो, हमसे गलतियाँ हो गई, आप उन सब में नहीं थे, हमें माफ़ कर दो, ये आईसीसी ने कहा है। एंड देखो, मैं तो कहूँगा भाई, फालतू में जो है ना इनको फँसा दिया गया था, जिसकी वज़ह से इनके करियर का 1 साल जो है वो यहाँ पे कह सकते हो खराब हो गया था। जो कि मेरे हिसाब से किसी भी टैलेंटेड प्लेयर के लिए ना वो 1 साल का पीरियड बहुत बड़ा हो जाता है। अब इनके ऊपर झूठी चीज़ें लगा दी गई थी, अब इनको जो है कहा गया था कि आईसीसी की तरफ से आपके ऊपर जो है जाँच की जाएगी, एंड फिर जाँच किया गया तो उसमें कुछ भी जो है यहाँ पे पता नहीं चला, एंड फाइनली आईसीसी ने नोटिफ़िकेशन दिया। हालाँकि कैन बोर्ड ने बहुत पहले ही कह दिया था कि भाई हमारे प्लेयर ऐसे चीज़ों में नहीं रहते हैं, एंड कैन बोर्ड की तरफ से इनको जो है ग्रीन सिग्नल बहुत पहले ही मिल गया था। लेकिन आईसीसी का रूल है, आप अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हो, तो आपको आईसीसी की तरफ से क्लीन चिट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फाइनली आईसीसी ने छानबीन करी, कुछ मिला नहीं आईसीसी को। अब मिलेगा तभी ना भाई, कोई अगर गलत होगा तो कुछ मिला नहीं। फाइनली आईसीसी ने यहाँ पे नोटिफ़िकेशन दिया कैन बोर्ड को, और कैन बोर्ड ने यहाँ पे नोटिफ़िकेशन जारी करके ये बता दिया कि जो भी एलिगेशंस थे आदिल अंसारी के ऊपर, उसमें कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। ये सरासर जो है गलत चीज़ें इनके ऊपर डाल दी गई थी, एंड अब आदिल अंसारी गिल्टी नहीं है, और ये फाइनली अब जो है यहाँ पे नेपाल क्रिकेट की डोमेस्टिक मैचेस में खेल सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो आदिल अंसारी अब आपके लिए जे ट्रॉफी खेल सकता है, पीएम कप खेल सकता है, नेपाल में नेशनल टूर्नामेंट होगा वो खेल सकता है, एंड अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आदिल आलम जो है वो आपको आने टाइम में यहाँ पे सीनियर टीम में भी देखने को मिलेंगे, और एज अ ऑलराउंडर आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए जो लोग कहोगे कि भाई सीनियर टीम में डायरेक्ट आदिल आलम को डाल दो, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आदिल आलम को अभी भी डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने तो इनको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। हाँ, एनपीएल में अगर इनको लाया जाए, वो बात अलग हो सकती है। नेपाल में नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है अगले 2-4 महीने बाद, तो वहाँ पे खेल ले, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर दे। अगर वहाँ अच्छा परफॉर्म करके वर्ल्ड कप क्वालीफायर से पहले अगर मान लो कैन बोर्ड के सामने इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी, डोमेस्टिक में हो गया एंड हर जगह, तो कहीं न कहीं कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो इनको अभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। तो ये कह सकते हो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जितने नेपाल के फैन्स हैं जो आदिल आलम जैसे पावर हिटर चाहते थे नेपाल में। भाई आदिल अंसारी को तो मैं यही कहूँगा, विश यू वेरी वेरी लक यार, मतलब आप आओ नेपाल टीम में, एंड नेपाल जो देश है, उस टीम के लिए आप यहाँ पे भाई अपना यहाँ पे जो भी टैलेंट आप शोकेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे खुद भी खुश हूँ आदिल आलम के लिए कि ये फाइनली जो है वो कमबैक करते हैं, एंड अपने देश को अब ये जो है रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले टाइम पे।